हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल रीड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। इससे पहले मैंने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, ज़रूर से देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग देखें तो गायनेशियम होता क्या है हमारा। गायनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा था कि एंड्रोशियम जो होता है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और अगर क्या होता है किसी फ्लावर में एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है। पिस्टिल क्या होता है, होप आपको ये पता होगा कि फ्लावर के पार्ट कौन कौन से हैं। अगर नहीं पता तो मैं अभी आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये हमारा क्या है, फ्लावर है। फ्लावर के क्या है, हमारे पेटल हैं। इनको हम लोग क्या कहेंगे, पेटल बोलते हैं। और यहाँ लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर में, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल बोलते हैं। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और सेंट्रली क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, ये पिस्टल होता है। पिस्टल, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कार्पेल बोल सकते हैं। तो अगर सेपल हमारा, अगर ग्रुप ऑफ सेपल्स अगर प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला। और ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। और ग्रुप ऑफ पिस्टल को हम लोग क्या कहते हैं, इधर मैं बता देती हूँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गायनोशियम बोलते हैं हम लोग। होप आपको इससे एक आइडिया मिल गया होगा कि पिस्टल क्या है। अब हम लोग चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई फ्लावर है और उसमें एक ही पिस्टल प्रेजेंट है, मतलब अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, फ्लावर है, ये सारे फ्लावर हैं और इन फ्लावर में सिर्फ एक ही ये वाला पोर्शन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला सिर्फ एक ही है, सिर्फ सिंगल प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें क्या है, एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट है या पिस्टल प्रेजेंट है, चाहे कार्पेल बोलिए चाहे पिस्टल बोलिए, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्या कह रहा है, व्हेन मोर देन वन पिस्टल प्रेजेंट है, लेकिन वो भी क्या है, फ्यूज्ड फॉर्म में, मतलब एक से ज़्यादा पिस्टल तो प्रेजेंट है लेकिन वो सब क्या है, आपस में फ्यूज्ड हैं, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, सिनकार्पस या एपोकार्पस। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर देख, यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बी वाला, इस डायग्राम का अगर आप लोग क्या देखिए, बी वाला स्ट्रक्चर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो कार्पल है हमारा वो क्या है, फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड होने के बाद क्या बना दिया है, सिनकार्पस ओवरी बना दिया है। और ए वाला जो फिगर है ये क्या है हमारा, ये हमारा स्टिग्मा दिखा रहा है, स्टाइल दिखा रहा है, ओवरी और थैलमस। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी क्या है, अभी मैं इसको डिटेल में आपको बताऊँगी जब अपने लेक्चर पर पहुँचूँगी। तो आगे हम पढ़ते हैं। आपको इतना समझ में आया, अगर एक पिस्टल प्रेजेंट है उसको मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, एक से ज़्यादा प्रेजेंट है पिस्टल या कार्पेल उसको हम लोग मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। और अगर ये पिस्टल अगर फ्यूज्ड फॉर्म में है उसको हम लोग सिनकार्पस या एपोकार्पस बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था स्टिग्मा स्टाइल, ये क्या कह रहा है, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ये हमारा पूरा पिस्टल है या कार्पेल है, ठीक है। ऊपर का अगर हम ये वाला पोजीशन देखेंगे, कौन सा, ये वाला जिसको मैंने डार्क किया है, ये जो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टिग्मा बोलते हैं। तो स्टिग्मा पे होता क्या है, अगर हम लोग देखें, ये हम हमारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। तो स्टिग्मा हमारा होता क्या है, ये रिसेप्टिव ऑर्गन होता है। रिसेप्टिव मतलब ये किसी चीज़ को रिसीव करता होगा, किसको रिसीव करता है,
जो पॉलन ग्रेन आता है, मेल गैमेट्स जो आता है, वो क्या होता है, यहीं स्टिग्मा के ऊपर फॉल करता है और यहीं इसी की वजह से क्या होता है, पॉलिनेशन हमारा होता है। तो अपने नोट्स की उस तरफ चलते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो स्टिग्मा होता क्या है, स्टिग्मा हमारा क्या है, ये अगर हम लोग देखें तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पॉलन ग्रेन। तो आपको अब ये लाइन का मतलब समझ में आ गया क्यों इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आकर के फॉल होता है, या फिर इसको रिसेप्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। अब हम लोग अपना ये वाला स्ट्रक्चर देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, एलोंगेटेड यानी लंबा होता है, स्लेंडर पतला होता है, और क्या होता है, बीनीथ स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे होता है। तो आप लोग पोजीशन देख ही रहे हो। और अगर हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखें जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये राउंड वाला स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी क्या होता है, बेसल पार्ट, आप देख रहे हैं स्वलन पार्ट है थोड़ा, बेसल पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, या फिर बल्ज पार्ट भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं इसको समझाने के लिए। तो अगर हम लोग देखें, ये पार्ट जो होता है हमारा पूरा, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, ये क्या है, पूरा ओवरी है। और अंदर का जो पार्ट है जिसको मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ येलो कलर से, ये हमारा क्या होता है, ओव्यूल होता है। और ग्रीन वाला पोर्शन मैं दिखा रही हूँ, ये जो ओव्यूल और ओवरी के बीच में जो कैविटी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवेरियन कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी। यहाँ पर देखिए ओवेरियन कैविटी, या इसको हम लोग लोक्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्लेसेंटा फाउंड होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। तो अगर हम लोग देखिए ओव्यूल क्या होता है, तो ओव्यूल की पोजीशन हम लोगों ने देखी, ये क्या होता है, इनसाइड द ओवरी, आप देख ही रहे हैं, ओवरी के अंदर फॉर्म्ड हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजिया भी बोलते हैं। और ये कैविटी जो दोनों के बीच में थी, वहाँ जहाँ प्लेसेंटा फाउंड हो रहा था, तो ये प्लेसेंटा जो होता है, यही क्या करता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन कराता है। ये यहीं से क्या होता है, ओव्यूल अराइज होता है, बोल सकते हैं हम लोग। अब इन ओव्यूल का क्या होता है, नंबर वैरी कर सकता है डिफरेंट प्लांट में। अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर में सिर्फ क्या है, हमारा एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, तो एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे वीट है, पैडी है, मैंगो है, इन सब में सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है। वहीं एक से ज़्यादा अगर ओव्यूल प्रेजेंट है तो उसके एग्जांपल क्या है, पपाया हो गया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स हो जाएंगे हमारे ये सब एग्जांपल। तो आपको इतना क्लियर होगा बहुत अच्छे से कि क्या सारे पार्ट होते हैं हमारे पिस्टल के, मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी क्या होता है, सिनकार्पस क्या होता है, और सबके एक एक डिटेल में फंक्शन हम लोगों ने डील किया। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरेंजियम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या कह रहा है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा पूरा हम लोगों ने ओव्यूल बनाया। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ओव्यूल है हमारा। और ओव्यूल का ये वाला रीजन, इसके दो एंड होते हैं मेजरली। कौन कौन से होते हैं एंड हमारे, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक क्या होता है, चैलेजल एंड होता है। तो अगर हम लोग देखें, ये वाले एंड को मान लेते हैं कि ये वाला एंड क्या है, हमारा माइक्रोपाइल एंड है हमारा, इस साइड वाला। ये जो एंड है हमारा क्या है, माइक्रोपाइल एंड, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया है, माइक्रोपाइल। तो ये जो माइक्रोपाइल एंड होता है, इसी जगह से हमारा पॉलन ट्यूब जो होता है एंट्री लेता है। मतलब ये जो आप स्पेस यहाँ पर देख रहे हो, इन्हीं स्पेस से क्या होता है, पॉलन ट्यूब जो होता है एंट्री करता है और अपने मेल गैमेट को रिलीज़ कराता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जिस एंड से हमारा पॉलन ट्यूब एंटर करता है, वो एंड हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइल एंड। और जस्ट अपोजिट माइक्रोपाइल एंड के कौन सा एंड होता है, चैलेजल पोल होता है हमारा। कौन सा पोल होता है, या चैलेजल एंड भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देखें, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, हमारा फनिकल आ रहा है। तो देखते हैं फनिकल होता क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये फनिकल है। फनिकल क्या होता है, ओव्यूल जो होता है वो अटैच होता है टू प्लेसेंटा बाय अ स्टॉक। मतलब ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है एक स्टॉक के थ्रू, जिसको हम लोग फनिकल बोलते हैं। तो ये पूरा ओव्यूल हमने दिखाया है, ये पूरा स्ट्रक्चर। तो ये ओव्यूल प्लेसेंटा होगा, यहाँ इसके आउटसाइड में आप मान सकते हो, कैविटी में मैंने बताया है यहाँ पे प्लेसेंटा होता है और अंदर ओव्यूल है।
तो ओव्यूल और प्लेसेंटा दोनों एक स्टॉक, यानी स्टॉक मतलब एक पाइप या ऐसे इस तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसके थ्रू क्या होता है, अटैच होता है, जिसको हम लोग फनिकल बोलते हैं। अब अगर हम लोग देखें यहाँ हाइलम के बारे में क्या बोला है, आप स्ट्रक्चर देख ही रहे हो यहाँ पे हाइलम का। तो हाइलम के बारे में क्या बोला है कि यहाँ पर हमारा क्या ओव्यूल का बॉडी जो होता है वो फ्यूज्ड होता है विथ फनिकल एक रीजन पे, मतलब वो रीजन जहाँ पे ओव्यूल और क्या हमारा ओव्यूल की बॉडी किससे फ्यूज्ड हो रही है, फनिकल, ये फनिकल वाला रीजन है हमारा, और ये पूरा हमारा ओव्यूल है। तो ओव्यूल और फनिकल ऐसा जो रीजन पे फ्यूज्ड हो रहे हैं उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइलम बोलते हैं। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जंक्शन है, मतलब ओव्यूल और फनिकल का क्या है, जंक्शन भी पाया जा रहा है यहाँ पर। तो हाइलम क्या होता है हमारा, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ ओव्यूल और फनिकल दोनों क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, और ये जंक्शन भी होता है ओव्यूल और फनिकल्स के बीच में। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें और कौन कौन से स्ट्रक्चर हमने देखने हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें माइक्रोपाइलम ने डील कर लिया, फनिकल डील कर लिया, हाइलम डील कर लिया। अब क्या होता है, ओव्यूल के बाहर दो लेयर होती है, दो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, जिनमें से आउटर वाली को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं, और उसके अंदर एक और लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम लोग इनर इंटीग्यूमेंट। तो अगर हम देखें ये वाला जो ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ, ये क्या है, हमारा आउटर इंटीग्यूमेंट है। और नेक्स्ट जो मैं किससे बना रही हूँ, रेड कलर से बना रही हूँ, ये हमारा क्या है, इनर इंटीग्यूमेंट्स है। तो अगर हम लोग देखें तो आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट दोनों के फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्टिव एनवेलप है, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, किसको करेगा, ओव्यूल या एम्ब्रियो जो भी है अंदर, एम्ब्रियो सैक को ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इस इंटीग्यूमेंट्स के अंदर जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूसिलस बोलते हैं। क्या कहते हैं, न्यूसिलस। यहाँ पर देखिए न्यूसिलस है, और अगर मैं इसको डिफरेंट डायग्राम से दिखाऊँ आपको तो समझ में आएगा। तो देखिए ये वाला जो रीजन है, ये वाला जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये क्या है, हमारा न्यूसिलस वाला रीजन है। तो इंटीग्यूमेंट के अंदर एक मास ऑफ सेल, मतलब एक सेल के क्लस्टर पाए जाते हैं इंटीग्यूमेंट्स के अंदर, उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूसिलस। अब न्यूसिलस का फंक्शन क्या होता है, ये एम्ब्रियो सैक के जस्ट बाहर है। एम्ब्रियो सैक हमारा कहाँ पर है, ये ब्राउन वाला डायग्राम देखिए, ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक के जस्ट बाहर क्या है, हमारा न्यूसिलस। तो न्यूसिलस का काम होता है कि इसके अंदर रिज़र्व फूड पाए जाते हैं। क्या होता है, रिज़र्व फूड। और इसका काम होता है कि ये एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहे, ताकि वो डेवलपमेंट में हेल्प कर सके एम्ब्रियो सैक के। तो होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं जो ब्राउन वाला स्ट्रक्चर है हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक की पोजीशन अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताओगे ये न्यूसिलस के अंदर होता है, इनसाइड न्यूसिलस होता है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, या फिर फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं इसको। इसका काम क्या होता है एम्ब्रियो सैक का, कि ये आगे जा कर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेगा स्पोर फॉर्म कर लेता है। और हमने स्टार्टिंग में बताया था चैलेजल पोल क्या होता है, जो माइक्रोपाइल एंड के जस्ट अपोजिट में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चैलेजल पोल बोलते हैं। और ये क्या होता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल भी होता है। तो होप आपको इतनी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या है, अब स्टेप हमारा स्टार्ट होता है। हमने पूरा पिस्टल का अच्छे से पढ़ लिया, स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल के बारे में एकदम डीपली स्ट्रक्चर पढ़ा, ये कौन कौन से लेयर होते हैं, न्यूसिलस क्या होता है, हाइलम क्या होता है, फनिकल क्या होता है, माइक्रोपाइल और चैलेजल एंड, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। एमएनसी क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब एक जर्म सेल होगी जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल बोल रहे हैं। इस मेगा स्पोर मदर सेल से हमारा क्या फॉर्म होगा, मेगा स्पोर अगर फॉर्म होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, मेगा स्पोर। तो अगर हम लोग देखते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ओव्यूल हैव वन मेगा स्पोर मदर सेल एट द माइक्रोपाइल रीजन ऑफ द न्यूसिलस। मैंने बताया आपको कि माइक्रोपाइल एक एंड होता है, एक चैलेजल एंड होता है। तो माइक्रोपाइल एंड के पास मान लीजिए ये वाले एंड को हम क्या बोल रहे हैं, ये ओव्यूल मैंने बनाया हुआ है, तो ये ओव्यूल का ये वाला एंड क्या है, माइक्रोपाइल एंड है, और जो अपर वाला एंड मैं दिखा रही हूँ ये चैलेजल एंड है, ठीक है।
तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अपर वाला एंड क्या है हमारा माइक्रोपाइल एंड है और नीचे वाला क्या है हमारा चेलोसेल एंड है। तो माइक्रोपाइल एंड के पास क्या होता है, हमारा माइक्रोपाइल एंड में क्या होता है, एक सेल पाई जाती हैं जर्म सेल होती हैं जिनको हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ स्ट्रक्चर में देख ही रहे होगे एमएमसी दिया हुआ है। तो मेगा स्पोर मदर सेल ये होती क्या है, ये लार्ज सेल होती हैं, बड़ी सेल होती हैं। इनमें साइटोप्लाज्म ढेर सारा होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर होता है। और इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और अगर इसका क्रोमोसोम देखें तो ये क्या होता है, डिप्लॉयड इन नंबर होता है, यानी 2n होता है। तो एमएमसी आगे जा कर के करेगा क्या, एमएमसी क्या करता है, मियोटिक रिडक्शन डिवीज़न करता है। हमको पता है मियोसिस में क्या होता है, कोई एक सेल है अगर वो डिवाइड होती है तो वो टोटली कितनी सेल बनाती है, 4 सेल बनाती है। और ये जो सेल होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। और ये सारी सेल क्या होती है, n नंबर होती है, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है यहाँ पर। तो अगर हम देखें मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड इन नंबर है, तो इनसे जो भी 4 सेल बनेंगी वो क्या होनी चाहिए, हैप्लॉयड होनी चाहिए। तो मेगा स्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीज़न करेगा और क्या बनाएगा, 4 मेगा स्पोर बनाएगा जो कि हैप्लॉयड होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 4 मेगा स्पोर बना है। देखिए पहला ये सेल, दूसरा ये सेल, तीसरा ये, और ये फोर्थ वाला। तो ये सारे हमारे क्या हैं, मेगा स्पोर सेल हैं, जो कि या फिर इनको हम लोग और क्या कह सकते हैं, मेगा स्पोर टेट्राड भी बोल सकते हैं। और ये हैप्लॉयड इन नंबर होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें इसके बाद क्या होता है, हमारा 4 सेल बन गया। अब ये जो 4 सेल है इनमें से क्या होता है, 3 सेल जो होती हैं वो डी जनरेट हो जाती है। डी जनरेट मतलब ये ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और जो सिर्फ एक सेल जो होती है वो ही सिर्फ क्या होती हैं, फंक्शनल होती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बताया हुआ है कि फीमेल गैमेटोफाइट में 4 मेगा स्पोर बने। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इस डायग्राम में देखा यहाँ पर कि एक मिनट, अभी हम लोगों ने इस डायग्राम में देखा यहाँ पर कि ये एमएमसी जब डिवाइड करता है मियोसिस से तो ये 4 सेल बना रहा है मेगा स्पोर। तो फीमेल गैमेटोफाइट में अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर क्या होता है, 4 सेल मेगा स्पोर जो बनी है और वो भी हैप्लॉयड है, इनमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल होती है, 3 जो होती हैं डी जनरेट हो जाती हैं। और जो एक फंक्शनल जो मेगा स्पोर सेल जो बना है वो क्या होता है, आगे जा कर के डेवलप हो जाता है किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। मतलब ऐसा प्रोसेस इन विच वन फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों मोनोस्पोरिक बोला है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल जो है वो फंक्शनल हो रही है और आगे जा कर के एम्ब्रियो सैक बना रही है। तो इसीलिए मोनो मतलब सिंगल स्पोर, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोला गया है। तो होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग अपनी डायग्राम की तरफ देखें तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया कि इनमें से क्या होता है, 3 डी जनरेट हो जाती हैं और बाकी जो एक बचती है वो फंक्शनल हो करके एम्ब्रियो सैक बना लेता है। तो मियोसिस यहाँ मियोसिस हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर, अब माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो जो एक सेल है हमारी जो फंक्शनल है, 3 सेल तो चली गई, बची कितनी सेल, सिर्फ एक सेल। यहाँ पे कितनी सेल बची, सिर्फ एक ही सेल। होप आपको विजिबल होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल बची। तो एक सेल जो होगा वो अब माइटोसिस करेगा। और अगर माइटोसिस होता है, हमको पता है माइटोसिस में अगर एक सेल है वो अगर माइटोसिस करके अगर डिवाइड करता है तो वो क्या करता है, अपने ही जैसा 2 सेल बना लेता है। मतलब अगर ये n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम थे तो ये क्या बनाएगा, 2n नंबर ऑफ यानी 2 हैप्लॉइड सेल बना देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो एक फंक्शनल था न्यूक्लाई, ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा माइटोसिस से। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 न्यूक्लाई बने हुए हैं, एक ये वाला जहाँ रेड डॉट मैंने बनाया है, एक दोनों क्या न्यूक्लाई बन जाएंगे। तो 2 न्यूक्लाई बनेंगे और दोनों की दोनों अपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे। और ऐसे एम्ब्रियो को जिसमें सिर्फ 2 न्यूक्लाई प्रेजेंट हैं, इसको हम लोग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये एक बार फिर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर ये फिर से डिवाइड करता है तो आपको क्या लगता है ये कितने सेल बनेंगे, देखिए ये डिवाइड किया, ये 2 बनाया, और ये डिवाइड किया तो ये फिर 2 बना दिया, कितने सेल बने, 4 सेल बने। तो अब 4 बनना चाहिए,
तो ये फिर से डिवाइड करेगा। तो आप देखिए नेक्स्ट में हम लोगों ने कितने सेल बनाए हैं, कितने न्यूक्लाई बनाए। यहाँ सेल नहीं बोलेंगे, न्यूक्लाई बोलेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, सेल वॉल का डिवीजन नहीं हो रहा है। एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट करिएगा कि ये जो हम लोग माइटोसिस यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सेल वॉल का डिवीजन नहीं होता है। तो यहाँ देखिए इस अगर डायग्राम में अगर आप लोग देख रहे हो, जिसको मैंने डॉट डॉट बनाया है, ये क्या है, हमारा 4 सेल बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 न्यूक्लाई बन करके तैयार हो गया। अब अगर हम लोग देखेंगे एक बार फिर से माइटोसिस करता है, तो आपको क्या लग रहा है कितनी बार माइटोसिस हुआ? एक बार ये, जिसमें एक सेल डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लाई बने, फिर 2 न्यूक्लाई डिवाइड करके 4 न्यूक्लाई बने, फिर एक बार फिर से माइटोसिस होगा। तो अब कितनी सेल बनाएंगे? तो 4 सेल थे, 4 का जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 8 न्यूक्लाई बना देगा। तो अप टू इतने स्टेज तक अगर हम लोग देखें, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और कोई भी सेल वॉल का डिवीजन नहीं हुआ। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, ये जो 8 न्यूक्लाई जो बने हैं, अब ये सेल में फॉर्म होंगे। तो कैसे सेल बनाएंगे, मतलब इनके बाहर अब क्या हो जाएगा, सेल वॉल बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला डायग्राम अगर जूम करते हैं तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए ये वाला एंड हमारा क्या है, माइक्रोपाइल एंड है, और इस ओव्यूल का ये वाला एंड जो है हमारा, ये क्या है, चैलेजल एंड है। तो माइक्रोपाइल एंड पे जो 3 सेल आते हैं, तो ये 3 सेल यहाँ पर अगर आप देख रहे हो 1 2 और ये 3, तो ये तीनों सेल जो माइक्रोपाइल एंड पे आते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एग एपैरेटस बोलते हैं। कैसे एग एपैरेटस होता है? तो अगर मैं डायग्राम को अगर और थोड़ा अच्छे से बना रही हूँ, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मान लीजिए ये सेल है, तो ये हमारा जो मैं बना रही, एक मिनट, ये रेड वाले सेल और ये रेड वाले सेल, और इधर क्या है हमारे, ये सेंट्रली ग्रीन वाले सेल। और नेक्स्ट अगर ये बना दूँ मैं पर्पल कलर से, चैलेजल एंड के पास जो 3 सेल हैं, इनको हमने पर्पल कलर से शो किया है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग शो करते हैं, इनको ब्लैक ही रहने देते हैं सेंटर वाले को। तो अब इसको समझते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो जो माइक्रोपाइल एंड पे 3 सेल बने, तो इनमें से जो रेड वाली सेल आपको दिख रही हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सिनर्जिड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड बोलते हैं। और इन सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म apparatus होते हैं, जो कि क्या करता है, जो पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ट्यूब आता है, तो उनको डायरेक्शन बताता है कि देखो यही एंड है, इसी एंड से तुम्हें एंट्री करना है, और एंट्री करने के बाद अपना मेल गैमेट जो है रिलीज़ करो और फ्यूजन कराओ, पॉलिनेशन कराओ। तो यानी ये क्या करता है, गाइड करता है पॉलन ट्यूब को। कौन गाइड करता है, सिनर्जिड सेल में जो फिलीफॉर्म apparatus होते हैं, वो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को। जो सेंट्रली ग्रीन कलर के जो सेल हमने दिखाए हुए हैं, ये जो सेंट्रली है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एग सेल बोलते हैं। तो माइक्रोपाइल एंड पे हमने 3 सेल देखे, जिनमें से 2 क्या थी, सिनर्जिड सेल थी, और सेंट्रली कौन सी सेल थी, एग सेल थी। तो अगर हम देखें 2 सिनर्जिड सेल, 1 एग सेल, तो इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, एग एपैरेटस। यहाँ पर हम सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब न्यूक्लियस क्या हो गया है, न्यूक्लियस के बाहर सेल वॉल बन के तैयार हो गई हैं। चैलेजल एंड पे जो पर्पल वाली सेल मैंने बनाई हुई है, तो 3 सेल फाउंड नियर द चैलेजल एंड, इनको हम लोग क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल बोलेंगे। और ये क्या होते हैं, और बीच में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा जूम करते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रली जो सेल दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही सेल है। कितनी सेल है, एक सेल है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सेंट्रल सेल बोल रहे हैं। और इस सेंट्रल सेल के अंदर हमारा क्या है, 2 पोलर न्यूक्लाई हैं। मतलब कितने सेल हैं, सिर्फ एक ही सेल है, और इस एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लाई है, 2 न्यूक्लियस है। तो इसको हम लोग, ये सेंट्रली लोकेटेड रहता है, इनको क्या कह रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लाई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप टोटल सेल अगर काउंट करते हो, तो टोटल सेल हमारी कितनी है, देखिए, एक ये रेड वाली, ग्रीन वाली, 2 3 4 5 6, और ये एक सेंट्रल सेल। इसको 2 नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 न्यूक्लियस है, लेकिन एक ही सेल के अंदर है। तो टोटल कितने सेल हो गए, 7 सेल। लेकिन अब आप न्यूक्लियस अगर काउंट करिए, टोटल न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और बीच में 2, 7 और 8, यानी इस पूरे एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलेंगे, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल एम्ब्रियो सैक। होप आपको इतनी चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होंगी।
तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर जो है सेल वॉल का डिवीज़न हो गया, यानी अब हम लोगों ने देख लिया पूरा सेल बन के हमारा तैयार हो गया। तो सेल वॉल डिवीज़न हुआ, सारे के सारे सेल बन गए। तो इनको अब हम क्या बोलेंगे, ये जो पूरा 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल का जो सेल बना है इसको हम लोग क्या कहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे या फिर एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। इनमें से अगर हम लोग देखें 6 न्यूक्लाई जो हैं, यानी कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ये सारे 6 हैं। तो ये जो 6 जिन पे पर्पल पर्पल डॉट बनाया है ये सारे क्या हैं, सेल वॉल से सराउंड हैं। आप देख ही रहे हो सेल वॉल मैंने बनाया हुआ है, और ये क्या हो गए, सेल बन गए, ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं सेल में। लेकिन जो सेंट्रली सेल है जो कि मैंने अभी बताया, और पोलर न्यूक्लाई है, ये क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं। तो होप आपको ये बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये पूरा हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस अच्छे से पढ़ लिया। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपका डाउट सॉल्व करते हुए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और कुछ नीडी पर्सन को आप लोग प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी प्रॉफिट ले सकें इन वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।